हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप सब? उम्मीद करता हूँ बहुत अच्छे होंगे। माइक थोड़ा सेट कर लेते हैं। चलिए। अच्छा, ठीक है। ऑनलाइन संस्कृत साहित्य के इस यूट्यूब परिवार में आप सभी का स्वागत है। मैं हूँ आकिब सैफी। परिचित हैं आप सब मुझसे। बहुत ही महत्वपूर्ण टॉपिक के साथ आज हम उपस्थित हुए हैं। वैदिक वाङ्मय यूजीसी नेट 2024 की तैयारी मुख्य रूप से हम इस चैनल पर कर रहे हैं। और यूजीसी नेट जो 25 कोड है संस्कृत का, उसमें वैदिक वाङ्मय से बहुत ही अधिक प्रश्न पूछे जाते हैं। यूँ कहें कि वैदिक वाङ्मय यूजीसी नेट का एक महत्वपूर्ण पार्ट है, ठीक है? तो यहाँ से प्रश्न बनते ही बनते हैं। आज कमेंट का कुछ ऐसा सोर्स मेरे पास नहीं है, फिर भी आप कमेंट करते रहिए और मैं देख तो नहीं पाऊँगा आपके कमेंट, पर संभवतः मैं बाद में कोशिश करूँगा कि आपके हर कमेंट को देख पाऊँ, क्योंकि यहाँ पर इंस्ट्रूमेंट अभी इतने नहीं है मेरे पास जो मैं आपके कमेंट को देख पाऊँ। लेकिन चलिए, कोशिश करेंगे हर चीज़ क्लियर हो। आवाज़ तो आपको आ रही होगी मेरे हिसाब से। शायद माइक चालू है मेरा, अभी पता नहीं है। माइक देख लेते हैं, एक बार कंफर्म कर लेते हैं। ठीक है, हाँ। अभी माइक ज़्यादा चार्ज नहीं है, पता नहीं कहाँ तक साथ देगा, लेकिन जहाँ तक भी देगा देखेंगे। चलिए, आज मैंने आपको बता दिया है वैदिक वाङ्मय हम प्रारंभ करने वाले हैं। और छोटी-छोटी चीज़ें जो वैदिक वाङ्मय से उठती हैं, प्रश्न उठते हैं, यूजीसी नेट जिस लेवल का हमसे पूछता है और उसी लेवल तक हम जाने का प्रयास करेंगे। चलिए, फटाफट से हम शुरू करते हैं। सबसे पहले हम लिख लेते हैं चारों वेद जो हैं हमारे, चारों वेदों का क्रम लिख लेते हैं और उनके जो ऋत्विक वगैरह हैं और देवता वगैरह हैं उनको लिख लेते हैं। ठीक है? ये एक बहुत ही बेसिक इन्फॉर्मेशन है, लेकिन जैसे-जैसे हम अपने स्टेप को बढ़ाते जाएँगे, हमारी क्वालिटी और ज़्यादा डेवलप होती जाएगी। आप देखेंगे अपना स्तर बहुत ही ऊँचा होता जाएगा। ठीक है? ऐसा मत सोचिएगा कि आप वीडियो पर आए हैं और शुरू में आपने देखा कि ऋत्विक वगैरह लिखवा रहे हैं या देवता वगैरह लिखवा रहे हैं, तो ये तो हमें याद है सब और हमें इसकी आवश्यकता नहीं है, ये तो हमारा सब लिखा हुआ है और हमें याद है। तो ऐसा नहीं है। बहुत ही महत्वपूर्ण चीज़ें हमने आपके लिए कलेक्ट की हैं और ये पूरी एक श्रृंखला चलेगी। शायद इसमें 4 वीडियो बने, 5 वीडियो बने, लेकिन वैदिक वाङ्मय का जो टॉपिक है और जहाँ से यूजीसी नेट प्रश्न पूछता है, ठीक है? वहाँ तक जब तक हम आपको कवर नहीं करवा देंगे, तब तक हमें साँस नहीं लेनी है और लगातार आगे बढ़ते रहना है। ठीक है? चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहले हम लिख लेते हैं चारों वेदों का परिचय। ठीक है? तो वेद 4 हैं, ये तो आप सभी को पता है, कुछ इतनी खास जानकारी नहीं है। तो 4 वेद हैं, लिख लेते हैं हम यहाँ पर उनको क्रम से। देखिए, पहला है ऋग्वेद, दूसरा है यजुर्वेद, तीसरा है सामवेद और चौथा है अथर्ववेद। ठीक है? चौथा है अथर्ववेद। अब ये मत कहना कि ये बेसिक इन्फॉर्मेशन है, ये क्यों बता रहे हैं? ये ज़रूरी है। हो सकता है कुछ स्टूडेंट्स को इन विषयों के भी बारे में जानकारी ना हो, लेकिन यहाँ पर ये हमारे वेद हैं, ये 4 वेद हैं, आपको याद रखने हैं। अच्छा, ये जो सीक्वेंस मैंने लिखा है ना, ये जो क्रम मैंने लिखा है, ये जो क्रम मैंने लिखा है, ये बहुत इंपॉर्टेंट है नहीं? क्रम नहीं गड़बड़ाना चाहिए। मतलब अगर पहले पे मैंने ऋग्वेद लिखा है, तो सबसे पहले ऋग्वेद ही आना है। उसके बाद अगर यजुर्वेद लिखा है, तो दूसरे पर यजुर्वेद ही लिखना है। ठीक है? तीसरे पर सामवेद ही लिखना है और चौथे पर अथर्ववेद भी लिखना है। ठीक है? ऐसा नहीं करना है कि सामवेद उल्टा कर दो और यजुर्वेद नीचे कर दो, ऐसा नहीं करना है। ठीक है? तो ये हमारी क्लास का सबसे महत्वपूर्ण रूल है। ठीक है? क्रम आपको क्या करना है? याद रखना है। तो जिस क्रम में आपको लिखवाए जाएँ, उन्हीं क्रम में आपको लिखना है। अच्छा, इससे बहुत फ़ायदा भी आपको होने वाला है, वो आगे आप समझेंगे कि कैसे हम इसका फ़ायदा उठाएँगे। ये जो क्रम है, इन क्रम को आपको याद रखना है। ठीक है? वेद हो गए हमारे, उसके बाद हम बात करते हैं ऋषि। ठीक है? ऋषि, और फिर हम उसके बाद बात करते हैं, अच्छा लिख लेते हैं पहले ऋषि। ऋग्वेद के आचार्य पैल हैं। आप सभी को पता है, ये तो छोटी-छोटी इन्फॉर्मेशन है नहीं? ये तो छोटी-छोटी इन्फॉर्मेशन है। ये तो सबको पता होती हैं, बेसिक हैं। उसके बाद यजुर्वेद की बात करते हैं, वैशंपायन है। ठीक है? वैशंपायन है और सामवेद के जैमिनी हैं
और अथर्ववेद के सुमंतु हैं। ठीक है, उसके बाद हम बात करते हैं किसकी, देवता ऋग्वेद के अग्नि हैं। मैंने कहा ना कि माइक आज पता नहीं कहाँ तक साथ देगा, चार्ज नहीं है, लेकिन कोशिश करेंगे कि ज़्यादा से ज़्यादा टॉपिक हम इसमें कवर कर पाएँ। उसके बाद देखिए यजुर्वेद, अग्नि के बाद वायु आएंगे, वायु के बाद सूर्य, सूर्य के बाद सोम। ठीक है, क्रम नहीं गड़बड़ाना है। ठीक है, क्रम वही रहेगा जो मैं आपको लिखवा रहा हूँ। ठीक है, ये देखिए तीर लगाने मुझे ज़रूरी होते हैं क्योंकि इसमें लिखने में समस्या हो जाती है, क्योंकि क्रम जो है इसका वो थोड़ा-सा अगर थोड़ा सा भी तिरछा हो गया तो फिर मामला गड़बड़ा जाएगा। ठीक है ना, तो ये मुझे तीर लगाने पड़ते हैं। आप लगाइए या मत लगाइए। यदि आपकी कॉपी में लाइनिंग बनी हुई है तो फिर आपको ज़रूरत नहीं है। ठीक है, फिर तो आपका लाइन में ही आएगा। उसके बाद हम बात करते हैं किसकी, ऋत्विक की, ऋत्विक। ठीक है, होता, अध्वर्यु, अध्वर्यु, उद्गाता और ब्रह्मा। ठीक है, याद रहेगा ना, स्क्रीनशॉट ले लो इसका, फटाफट से लिख लो या फिर अच्छा ये मैंने ज़्यादा ऊंचा लिख दिया ना, आपके थोड़ा सा क्या करेंगे, इसको डाउन कर लेंगे। ठीक है, थोड़ा सा आपको डाउन कर लेंगे। और चलिए ये आपको याद रखना है, पहला ऋग्वेद है, फिर यजुर्वेद है, फिर सामवेद है, फिर अथर्ववेद है। उसके बाद हमने बात की थी ऋषियों की, आचार्य, पैल, वैशंपायन, जमनी, सुमंत। ऐसे ही याद करना है आपको, क्रम में, सीक्वेंस में याद करना है। उसके बाद हम बात कर रहे थे देवताओं की, तो अग्नि है, वायु है, सूर्य और सोम है। और फिर बात कर रहे थे ऋत्विक की, होता है, अध्वर्यु है, उद्गाता है और ब्रह्मा है। ठीक है, जल्दी से आप इसको उतार लो, लिख लो और फटाफट से। चलिए आपने लिख लिया होगा, मैं इसको साफ कर देता हूँ। चलिए अभी हमने ऋत्विक की बात की थी, किसकी बात की थी, ऋत्विक की बात की थी। ये जो कपड़ा है थोड़ा सा गीला है, इसलिए मुझे इसको सुखाना पड़ता है, वरना मार्कर यहाँ पर काम नहीं करता है। चलिए हम बात कर रहे थे किसकी, ऋत्विक की। तो सभी वेदों के, यहाँ पर लिख लो नोट, नोट। ठीक है, यहाँ पर लिख लो सभी वेदों के 4 ऋत्विक बताए गए हैं, या कहें इन्हें, या प्रतीक, ऐसे इसको काट दो, ऋत्विक को 4 गणों में बांटा गया है। ठीक है, 4 गणों में इनको बांटा गया है। उसके बाद यहां पर 4 गण हम बना लेते हैं, पहला, पहला, दूसरा, तीसरा और चौथा। दिख तो साफ रहा होगा ना। अच्छा, जो भी दिक्कत होगा ना कमेंट करके बताना। सबसे पहले हम बात कर रहे थे किसकी, ऋग्वेद की बात कर रहे थे ना, ऋग्वेद। उसके बाद हम यजुर्वेद, ठीक है, उसके बाद सामवेद और फिर अथर्ववेद। ठीक है, इनके ऋत्विक को हम यहां पर बांट लेंगे गणों में। ए होता, बी मैत्रावरुण, सी ग्रावस्तु और डी अक्षावक। ठीक है, उसके बाद हम बात कर रहे थे किसकी, यजुर्वेद की, अध्वर्यु। ठीक है, अध्वर्यु के बाद आएंगे हमारे प्रतिप्रश्याता। देख तो साफ रहा है ना, साफ दिख रहा है ना आपको। ठीक है, कुछ भी गड़बड़ हो पूछ लेना है। ठीक है, ये प्रतिप्रश्याता,
उसके बाद अच्छा ये ए है, ये बी है और ये सी आएगा यहाँ पर अध्वर्यु प्रतिप्रश्याता और फिर उसके बाद नेष्टा और फिर डी पर आएगा उन्नेता। ठीक है। अच्छा उसके बाद हम बात कर रहे थे किसकी, सामवेद की। तो सामवेद के हो जाएंगे उद्गाता, ठीक है, उद्गाता, फिर ए बी प्रस्तोता, प्रस्तोता, सी प्रतिहर्ता और डी, डी हो जाएंगे हमारे, डी हो जाएंगे प्रस्तोता, प्रतिहर्ता और सुब्रह्मण्य, सुब्रह्मण्य। ठीक है। उसके बाद हम बात कर रहे थे अथर्ववेद की। अथर्ववेद के हो जाएंगे ए ब्रह्मा, बी ब्रह्मणा छसी, फिर सी अग्निद्र और फिर डी होता। ठीक है, ये फटाफट से लिख लो। ये जो कलर अच्छा ये कलर इसलिए मैंने चेंज कर दिया क्योंकि ज़्यादा समय तक एक मार्कर नहीं लिख पाता है। ठीक है, तो उसके बाद मार्कर चेंज करना पड़ता है। मैं आगे से एक ही कलर का 2-3 मार्कर ले आऊँगा ताकि एक यदि थोड़ा स्लो हो जाए तो फिर दूसरा काम करे। ठीक है ना, ये आज आपको थोड़ा सा मैनेज करना पड़ेगा। चलिए हम बात कर रहे थे किसकी, ऋत्विक की। अच्छा ये आपको पता है कि 4 ऋत्विक मैंने आपको बताए थे, यानी 4 ऋत्विक मैंने कौन कौन से बताए थे, होता, अध्वर्यु, उद्गाता, ब्रह्मा। याद हो गई ना आपको। देखिए होता, अध्वर्यु, उद्गाता और ब्रह्मा, होता, अध्वर्यु, उद्गाता, ब्रह्मा, 4 ऋत्विक हैं। अब ये जो 4 ऋत्विक हैं ये चारों गणों में विभक्त हैं। ये पहला गण है, ये दूसरा है, ये तीसरा है और ये चौथा है। यहाँ से प्रश्न बनता ही बनता है। ठीक है, प्रीवियस ईयर के यदि आप क्वेश्चंस उठा करके देखोगे तो पूछ लेगा कि अग्निद्र जो है वो किस वेद के ऋत्विक हैं, ऐसे पूछ लेगा। ठीक है नहीं, ऐसा पूछ लेगा ग्रावस्तु किस वेद के ऋत्विक हैं या निष्ठा किस वेद के ऋत्विक हैं। तो आपको ये क्या करना है, याद रखना है, होता, मैत्रावरुण, अक्षावक और ग्रावस्तु। ठीक है, इसको आप ऐसे कर लीजिए, इसको यहाँ पर लिख लीजिए सी नंबर पर और इसको डी नंबर पर। ठीक है, इसको थोड़ा सा उलट देना है या ऐसा ही रहने दीजिए, चलिए कोई बात नहीं, ऐसा ही रहने दीजिए। ठीक है, होता, मैत्रावरुण, ग्रावस्तु, अक्षावक। उसके बाद हम बात कर रहे थे यजुर्वेद की, तो अध्वर्यु, प्रतिप्रश्याता, निष्ठा और उन्नेता। फिर उसके बाद हम बात कर रहे थे सामवेद की, तो सामवेद के उद्गाता, प्रस्तोता, प्रतिहर्ता और सुब्रह्मण्य। और अथर्ववेद की बात कर रहे थे तो ब्रह्मा, ब्रह्मणा, शशि, अग्निद्र और पोता। वॉइस तो क्लियर है ना। कुछ भी यदि डाउट अगर आपको होता है तो कमेंट करिए, कमेंट के माध्यम से मुझे बताइए ताकि जो भी समस्या आपको आएंगी वो मैं सॉल्व कर सकूं। ठीक है, ये आपने लिख लिया होगा, तो चलिए मैं साइड हो जाता हूँ। फटाफट से आप इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हैं और इसको लिख लो। चलिए आपने लिख लिया होगा। उसके बाद हम बात कर रहे थे किसकी, उसके बाद हम बात कर रहे थे ऋग्वेद की शाखाओं की। ठीक है, ये हम साफ कर देते हैं, इसको ऋग्वेद की शाखा लिख लेते हैं। चलिए अच्छा ये बताना कि ये जो साफ करने वाला जो पार्ट है इसको काट दिया जाए या रहने दिया जाए, क्योंकि टाइम की बचत बहुत ज़्यादा ज़रूरी होती है। ठीक है, चलिए उसके बाद आप बात कर रहे थे किसकी, ऋग्वेद के, ऋग्वेद के शाखाएं। चलिए यहाँ पर डाल लो हेडिंग, ऋग्वेद की शाखाएं। ठीक है, ऋग्वेद की शाखाएं। यहां पर लिखो महर्षि पतंजलि ने अपने महाभाष्य में ऋग्वेद की
21, 21 है, ठीक है, 21 शाखाओं का उल्लेख क्या है, ठीक है। महर्षि पतंजलि हैं, उनका एक ग्रंथ है पतंजलि महाभाष्य, ठीक है, ये आपको याद रखना है। एक पतंजलि का ग्रंथ और भी है, योग सूत्र, ठीक है, योग सूत्र। जो भी इंफॉर्मेशन मिलती रहेगी तुरंत के तुरंत हम लिख लेना। अच्छा, जो पतंजलि यदि इनका नाम आ ही गया है तो इनका समय भी लिख लो। इनका समय है हमारा 200 ईसा पूर्व, 200 ईसा पूर्व के आसपास, ठीक है। क्योंकि जो पाणिनि है, अब पाणिनि का समय लगभग 700 से 800 से या 700 से 800 600 तक पाणिनि का समय माना जाता है, और उसका 2 साल का यदि हम अंतर करेंगे तो 400 से 300 के आसपास हमारा कात्यायन का हो जाता है, और पतंजलि का 200 से लेकर के 100 ईसा पूर्व के आसपास इनका समय माना जाता है, ठीक है। तो ये आपको याद रखना है। पतंजलि का एक ग्रंथ है महाभाष्य, ठीक है, ये इंपॉर्टेंट है। पतंजलि का एक ग्रंथ है महाभाष्य, इसको अंडरलाइन कर दो। इसमें ऋग्वेद की कितनी शाखाओं का उल्लेख मिलता है हमें? ऋग्वेद की 21 शाखाओं का उल्लेख हमें मिलता है। उसके बाद एक ग्रंथ है चरण्यव्यूह, ठीक है, चरण्यव्यूह, चरण्यव्यूह, चरण्यव्यूह के अनुसार, चरण्यव्यूह के अनुसार ऋग्वेद की 5 शाखाएं प्राप्त होती हैं। 5 शाखाएं कौन कौन सी हैं? पहली है साकल शाखा, दूसरी है वास्कल शाखा, तीसरी है आश्वलायन शाखा, चौथी है मांडुक, अच्छा, साकल वास्कल आश्वलायन शाखायन, शाखायन शाखा, और पांचवी है मांडुक्यायन शाखा, ठीक है। ये 5 शाखाएं हैं। पहली साकल शाखा है, दूसरी वास्कल है, तीसरी आश्वलायन है, चौथी शाखायन है, और पांचवी मांडुक्य है। उसके बाद यहां पर एक नोट लिख लो, नोट, वर्तमान में हम जिस शाखा का अध्ययन करते हैं वह साकल शाखा है। कौन सी शाखा है? साकल शाखा है, याद रहेगा, ठीक है। चलिए फटाफट से उतार लो। अच्छा, वो वहां पर दिख तो रहा है ना आपको? वर्तमान में हम जिस शाखा का अध्ययन करते हैं वह साकल शाखा है। केवल यही शाखा है जिसका हम अध्ययन करते हैं, ठीक है, इन शाखाओं का हम अध्ययन नहीं करते हैं। और एक बात और याद रखिए, ऋग्वेद का जो विभाजन होगा वो इसी शाखा के आधार पर होगा, ठीक है, समझ में आ रही है बात? तो यहाँ पर सीधा सीधा लिखा हुआ है कि वर्तमान में हम जिस शाखा का अध्ययन करते हैं वो कौन सी है? साकल शाखा है, ठीक है, यही शाखा है जिसका हम अध्ययन करते हैं। चलिए यहाँ पर थोड़ी सी जानकारी और नोट कर लो, जो जो चीज़ें याद आती रहेंगी मैं बताता रहूँगा। एक नोट और यहाँ पर डालो, ये इंपॉर्टेंट है क्योंकि 2024 में यहाँ से प्रश्न बना था। यूजीसी नेट का जो जून का पेपर हुआ था 2024, उसमें यहाँ से प्रश्न आया था, लिख लो, ईरानी ग्रंथ जैन अवेस्ता, जैन अवेस्ता
से साम्यता साम्यता रखने वाला ऋग्वेद वैदिक साहित्य का प्राचीनतम ग्रंथ है। एक एक लाइन इंपॉर्टेंट है यहां पर, ठीक है। एक एक लाइन आपकी क्या है, क्वेश्चन बनाती है। चलिए यहां पर आप लिख लो, ईरानी ग्रंथ जैन अवेस्ता से जैन अवेस्ता। ये प्रश्न बन जाएगा कि ऋग्वेद से साम्यता यानी ऋग्वेद से सिमिलरिटी रखने वाला कौन सा ग्रंथ है। तो वो कौन सा ग्रंथ है, जैन अवेस्ता। वो कौन सा ग्रंथ है, जैन अवेस्ता है। और कहां से है, ईरान से है, ठीक है। ईरान का एक ग्रंथ है जैन अवेस्ता जिसका नाम है, और जो ऋग्वेद से क्या रखता है, सिमिलरिटी रखता है, ठीक है, साम्यता रखता है। तो ये प्रश्न बना था, ठीक है। यूजीसी नेट का 2024 में जून का जो पेपर हुआ था, जो पेपर रद्द हो गया था, उसमें ये प्रश्न आया था, ठीक है। तो जो भी जहां से भी प्रश्न पूछे जाएंगे, सारा का सारा कंटेंट आपको यहाँ पर मिलेगा, ठीक है। तो ये आप याद रखिए, जैन अवेस्ता था, कौन सा ग्रंथ था, जैन अवेस्ता, ठीक है। चलिए इसको उतार लीजिए, फटाफट से स्क्रीनशॉट इसका ले लो और फिर हम आगे बढ़ते हैं, ठीक है। उतार लिया, आगे बढ़े। चलिए अब हम किसकी बात करेंगे, ऋग्वेद का विभाजन। ऋग्वेद का विभाजन, उतार लो इसे, अच्छा साइड में हो जाते हैं। चलो इसको साफ कर दें। अच्छा, ऋग्वेद का विभाजन, टॉपिक डाल लो, हेडिंग डालो, ऋग्वेद का विभाजन। आवाज तो आ रही है ना, कभी ऐसा हो और आवाज ही ना आए और मैं लिखाता जाऊं, पढ़ाता जाऊं और फिर वो सब वेस्ट हो जाए, ठीक है। तो मैं चेक करता रहूंगा माइक, क्योंकि समस्या है तो है, चलिए देख लेंगे। मैं एक बार माइक देख लेता हूँ, जीवित है या नहीं है। चलिए जीवित है, अभी तो चल रहा है। किसकी बात कर रहे थे हम, ऋग्वेद का विभाजन। हेडिंग डाल लो, ऋग्वेद का विभाजन। ऋग्वेद का विभाजन, ये किसने किया था ये विभाजन। यहां से प्रश्न आ सकता है कि ऋग्वेद का विभाजन किसने किया था। तो यहां पर एक नाम है, लिख लो उस नाम को, नाम है महर्षि वेदव्यास, ठीक है। वेदव्यास ने, महर्षि वेदव्यास ने ऋग्वेद को दो भागों में बांटा था। पहला था अष्टक क्रम, पहला था अष्टक क्रम, पहला था अष्टक क्रम, दूसरा था मंडल क्रम। बेसिक इंफॉर्मेशन है ये तो सभी को पता है। जो ऋग्वेद है उसका विभाजन दो क्रमों में है, दो क्रमों में आप लिख सकते हैं, दो भागों में लिख सकते हैं। पहला है अष्टक क्रम, दूसरा है मंडल क्रम, ठीक है। पहला है अष्टक क्रम, दूसरा है मंडल क्रम। और ये विभाजन दो भागों में किसने किया था, वेदव्यास ने। और दो भागों में विभाजन करने के कारण ही महर्षि वेदव्यास को एक नाम और मिल गया, कृष्ण द्वैपायन, ठीक है, कृष्ण द्वैपायन। तो महर्षि वेदव्यास को कृष्ण द्वैपायन भी कहते हैं। यदि प्रश्न ऐसा आता है कि ऋग्वेद का विभाजन दो क्रमों में किसने किया, तो कृष्ण द्वैपायन, यदि उसमें ऑप्शन है तो वो लगा दीजिए, वेदव्यास है वो लगा दीजिए, ठीक है। इनके अलावा यदि कोई होगा तो वो नहीं होगा।
कृष्ण द्वैपायन ही इसलिए कहा जाता है क्योंकि इन्होंने ऋग्वेद को 2 भागों में बांटा था, ठीक है, अष्टक क्रम, मंडल क्रम। सबसे पहले हम लिख लेते हैं यहाँ पर अष्टक क्रम के अनुसार ऋग्वेद का विभाजन। फटाफट से हेडिंग डाल लो, अष्टक क्रम। अष्टक क्रम के अनुसार ऋग्वेद का विभाजन। इस क्रम के अनुसार यहीं से लिखना शुरू कर देते हैं। अच्छा, बोल दूं क्या? बोल दूं? चलिए कोई नहीं, लिख ही लेते हैं, 2 मिनट लगेंगी। इस क्रम के अनुसार ऋग्वेद में 8 अष्टक, कितने अष्टक हैं? 8 अष्टक, तथा प्रत्येक अष्टक में 8-8 अध्याय। यदि 8 गुणे 8 करें तो कितने अध्याय हो जाएंगे? 64। अतः कुल 64 अध्याय, ठीक है। तथा यह अध्याय वर्गों में विभक्त हैं, ठीक है, और प्रत्येक वर्ग में 5-5 मंत्र हैं। वर्गों की संख्या 2006 है। अच्छा, ये जो संख्या है ना, ये विवादित है। यहाँ पर 2006 भी लिखी है और एक संख्या और यहाँ पर लिखी है 2024। कौन सी सन चल रही है? अब कौन सी सन है? 2024 चल रही है ना। हाँ, तो वर्गों की संख्या 2006 और 2024 में से कोई भी हो सकती है। अब कहोगे कि ऐसे कैसे हो सकता है? तो अलग अलग पुस्तकों में अलग अलग प्रमाण आपको मिल जाएंगे। यदि आप देखते हैं, ऋग सूक्त संग्रह की एक पुस्तक आती है, ऋग सूक्त संग्रह नाम से एक पुस्तक है, जिसमें वेदों के सूक्त दिए हुए हैं, नहीं वेदों के नहीं, ऋग्वेद के सूक्त दिए हुए हैं। उसमें यदि आप जाएंगे 8वें या 9वें पेज पर जाएंगे तो वहां पर ऋग्वेद का विभाजन लिखा हुआ है, आपको मिल जाएगा लिखा हुआ। और वहां पर यदि आप संख्या देखेंगे तो वहां पर 2006 है, ठीक है। और यदि कोई अन्य पुस्तक यदि आप देखते हैं यूजीसी नेट के अनुसार या एनटीए जो मानता है वो 2024 मानता है, मेरे हिसाब से ऐसा मुझे लगता है। जो एनटीए है वो 2024 मानता है और वर्गों की संख्या वैसे 2006। जो प्रमाणिक पुस्तक है मैं उसमें बता रहा हूँ, उसमें जो संख्या है वो 2006 है, ठीक है। तो कंफ्यूज नहीं होना है। यदि 2006 और 2024 आएगा ऑप्शन में, 2024 भी है 2006 भी है, तो 2024 करेक्ट माना जाएगा, ठीक है। यदि 2006 आएगा और 2024 नहीं आएगा तो यही आंसर है। और यदि 2024 आएगा 2006 नहीं आएगा तो यही आंसर है, ठीक है। और यदि ये दोनों आएंगे तो 2024 करेक्ट आंसर होगा, ठीक है। क्लियर है ना एकदम? अच्छा, प्रत्येक वर्ग में 5-5 मंत्र हैं। मंत्रों की संख्या नहीं है पता है आपको? चलिए मंत्रों की संख्या लिख लीजिए फटाफट से। मंत्र देख लेते हैं कितने हैं। दस हजार कितने मंत्र? मंत्रों की संख्या लिख लो यहां पर। मंत्रों की संख्या 10,526, शायद इतनी ही है, नहीं 10,526। अच्छा, यहां से प्रश्न बनते नहीं है मेरे हिसाब से। यदि देखा जाए तो जो
विवादित विषय वस्तु होती है वहां से प्रश्न बनने की संभावना थोड़ी कम होती है। तो ये प्रमाणिक है, आप लिख सकते हैं 10,526, ये अष्टक क्रम के अनुसार है। ठीक है, आप इसको उतार लीजिए। फिर हम उसके बाद मंडल क्रम का जो विषय है उसको लिखेंगे। चलिए स्क्रीनशॉट इसका ले लो फटाफट से। ऋग्वेद का विभाजन 2 क्रम में है, अष्टक क्रम, मंडल क्रम। महर्षि वेद व्यास ने इसको 2 भागों में बांटा था, जिस कारण इनको कृष्ण दोपायन भी कहते हैं। ये महत्वपूर्ण है, आप लिख सकते हैं। अष्टक क्रम के अनुसार ऋग्वेद का विभाजन यदि देखते हैं तो इस क्रम के अनुसार ऋग्वेद में 8 अष्टक हैं। प्रत्येक अष्टक में 8-8 अध्याय हैं। यदि 8 × 8 करें तो 64, अतः कुल 64 अध्याय हैं। और ये अध्याय वर्गों में विभक्त हैं, है नहीं? और प्रत्येक वर्ग में 5-5 मंत्र हैं। वर्गों की संख्या 2006 है और 2024 है। ठीक है, 2024 प्रमाणिक है, 2006 जो पुस्तक है मैं उसके हिसाब से बता रहा हूँ। ठीक है, और मंत्र यदि देखें तो मंत्र 10,526 के आसपास इसमें मंत्र मिल जाते हैं। तो ये विवादित एक विषय है। ठीक है, तो इसको फटाफट से उतार लो। मैं इसको साफ कर देता हूँ, आपने उतार लिया होगा। पॉज करके वीडियो उतार लो, ठीक है ना? पॉज करके उतार लो। चलिए, जो भी समस्या हो कमेंट के माध्यम से बताना। अच्छा, हम कोई ऑथेंटिक विद्वान तो नहीं है, जो पढ़ लेते हैं वही आपको बता देते हैं। तो विवाद करना नहीं है बिल्कुल भी। कुछ चीज़ें हम आपसे सीखते हैं, कुछ आप हमसे सीखते हैं। ठीक रहेगा ना? चाहिए क्यों मिटा दिया हमने? चलो कोई बात नहीं, विभाजन तो चल ही रहा है। मंडल क्रम, ऋग्वेद का मंडल क्रम विभाजन। हेडिंग डाल लो, ऋग्वेद का मंडल क्रम विभाजन। यहां पर लिखो, इस क्रम के अनुसार, इस क्रम के अनुसार संपूर्ण ऋग्वेद 10 मंडलों में विभाजित है तथा इन 10 मंडलों में 85 अनुवाक हैं। कितने अनुवाक हैं? 85 अनुवाक हैं। और एक हजार, अच्छा 10 मंडल है ना? इस क्रम के अनुसार संपूर्ण ऋग्वेद जो है उसमें 10 मंडल हैं और 10 मंडलों में 85 अनुवाक हैं और 1017 सूक्त हैं। कितने सूक्त हैं? 1017 सूक्त हैं। यदि इसमें, ऐसे लिख लो, यदि इसमें 8वें मंडल के 11 बालखिल्य सूक्त जो कि परिशिष्ट हैं। कैसे हैं? परिशिष्ट हैं। उन्हें भी जोड़ लिया जाए तो संपूर्ण ऋग्वेद में 1028 सूक्त हो जाते हैं। मंत्र 10,526 ये लिखवाए थे ना? एक बार और कंफर्म कर लेते हैं इनको। अच्छा, यहां पर लिखे हुए नहीं है, लेकिन ये लिख लो 10,526। ठीक है, 526 सही 1/4 ऐसे लिख लो। ठीक है, 10,526 से 1/4। आधा ही नोट्स लिखते हैं यहाँ पर।
चलिए, लिख लिया आपने? अच्छा, साइड हो जाते हैं। दिख रहा है ना आपको? ऋग्वेद का मंडल क्रम विभाजन इस क्रम के अनुसार संपूर्ण ऋग्वेद 10 मंडलों में विभाजित है और इन 10 मंडलों में 85 अनुवाक हैं और 1017 सूक्त हैं। यदि इसमें 8वें मंडल के 11 बाल खिल्य सूक्त जो कि परिशिष्ट हैं उन्हें भी जोड़ लिया जाए तो संपूर्ण ऋग्वेद में कितने 1028 सूक्त हो जाते हैं और मंत्रों की संख्या 10,526 से 1/4। ठीक है, मंत्रों की संख्या आप देख सकते हैं 10,526 भी कहीं मिलती है, 10,252 के आसपास भी कहीं मिलती है। अलग अलग पुस्तकों में अलग अलग संख्या यहाँ पर दिखाई गई है। ठीक है, तो जो एनटीए सही मानता है उसी को हम यहाँ पर लिखेंगे। ठीक है, प्रामाणिक पुस्तकें जो कहती हैं वो विषय एक बार को हम छोड़ सकते हैं, लेकिन यदि हम प्रामाणिक पुस्तकों के हिसाब से यदि हम लिख देंगे तो फिर एनटीए उसको गलत कर देगा। तो जो एनटीए मानता है उसी को हमें क्या करना है, लिखना है। ठीक है, चलिए, विभाजन हो गया, साफ कर दें इसको। माइक भैया को चेक कर लेते हैं एक बार। अच्छा, चल रहे हैं, अभी जीवित है, जीवित हैं, अभी तो काम करेंगे। चलो इसको साफ कर देते हैं। रेड ले लेते हैं। नहीं, रेड नहीं घिसा अभी, रेड चलाएंगे अब। चलिए, क्या टॉपिक था हमारा? ऋग्वेद का, यहां पर लिख लो, ऋग्वेद का मंडल क्रम। ये तो आपको दिख नहीं रहा होगा, ये नहीं दिख रहा होगा मेरे हिसाब से। थोड़ा नीचे कर लेते हैं। ऋग्वेद का मंडल क्रम विभाजन, यही टॉपिक है ना, ऋग्वेद का मंडल क्रम विभाजन। कैसे कैसे है देख लेते हैं एक बार। यहां पर देखो, यहां पर लिख लेते हैं मंडल, यहां पर लिख लेते हैं अनुवाक, यहां पर लिख लेते हैं सूक्त, यहां पर लिख लेते हैं ऋषि। सही है ना? सही है, चलिए लिख लीजिए फटाफट से। पहला, दूसरा, तीसरा, चौथा, पांचवा, छठा, सातवां, आठवां, नौवां और 10वां। 10 ही मंडल है ना, 10 के हिसाब से लिख लो फटाफट से। 24, 4, 5, जोड़ लेना, 85 हो जाएंगे। ठीक है, ये रे अनुवाक है 85 में। देखिए, पहला मंडल जो है उसमें 24 अनुवाक हैं, दूसरे मंडल में 4 अनुवाक हैं, तीसरे मंडल में 5 अनुवाक हैं, चौथे मंडल में 5 अनुवाक हैं, पांचवें मंडल में 6 अनुवाक हैं, छठे मंडल में 6 अनुवाक हैं, सातवें मंडल में 6 अनुवाक हैं, आठवें मंडल में 10 अनुवाक हैं, नौवें मंडल में 7 अनुवाक हैं और 10वें मंडल में 12 अनुवाक हैं। याद रहेगा ना, याद हो जाएगा। ठीक है, उसके बाद देखिए, एक सौ इक्यानवे, 43, 62, 58,
87, 75, 104, 192, 114, 191। अरे ये तो गड़बड़ हो गया। चलिए, ये इसका है, 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 ये इसका है और ये इसका है। अब तो गड़बड़ नहीं होगा। इसको जोड़ लो। यदि इन 11 को नहीं जोड़ोगे तो 1017 बैठेंगे, और यदि इन 11 को जोड़ लोगे तो 1028 हो जाएंगे। यही मैंने आपको बताया था कि 85 अनुवाक हैं। 85 अनुवाक ऐसे हैं 24, 4, 5, 5, 6, 6, 6, 10, 7, 12। ठीक है। उसके बाद हम बात कर रहे थे किसकी, मंडल सूक्त की। तो पहला जो मंडल है उसमें 191 सूक्त हैं, दूसरे मंडल में 43 सूक्त हैं, तीसरे मंडल में 62 सूक्त हैं, चौथे मंडल में 58 सूक्त हैं, पांचवें मंडल में 87 सूक्त हैं, छठे मंडल में 75 सूक्त हैं, सातवें मंडल में 104 सूक्त हैं, आठवें मंडल में 192 प्लस 11। मैंने बोला था ना कि आठवें मंडल के यदि 11 बाल खिले सूक्त जो हैं, जो कि परिशिष्ट हैं, यदि उनकी भी गणना इन सूक्तों में कर लेते हैं तो इनकी संख्या 1017, 1028 हो जाती है, और यदि इनकी गणना नहीं करते हैं तो फिर इनकी संख्या 1017 रह जाती है। ठीक है। उसके बाद यदि हम 9वें मंडल को देखें तो 9वें मंडल में 114 सूक्त हैं और 10वें मंडल में 191 सूक्त हैं। ठीक है। उसके बाद हम बात कर रहे थे ऋषि की। ये भी टेढ़े मेढ़े हो जाएंगे, चलिए कोई बात नहीं। हाँ, माइक भैया थोड़ा सा चुभ रहे हैं, चलिए सही कर लेते हैं। ऋषि मधु छन्ना है, मधु छन्ना है, अंगीरा है, दीर्घतमा है, दीर्घतमा है। ठीक है। उसके बाद दूसरा मंडल के कृतश मद है, फिर विश्वामित्र हैं। ठीक है। तीसरे मंडल के सभी को पता है विश्वामित्र हैं। उसके बाद चौथे मंडल के, ठीक है, मधुछंदा है, अंगिरा है, दीर्घतमा है, फिर गृतश्मद है, विश्वामित्र हैं, भारद्वाज हैं। अच्छा, विश्वामित्र, भारद्वाज, फिर चलिए एक बार कंफर्म कर लेते हैं। अच्छा, विश्वामित्र, वामदेव, विश्वामित्र, वामदेव, अत्रि, भारद्वाज, वशिष्ठ, कण्व, भृगु। ठीक है। ये 9वां मंडल है ना, तो इसके सोम और पवमान, पवमान्य, और ये जो 10वां मंडल है, 10वें मंडल के हैं हमारे श्रद्धा। ये श्रद्धा कपूर वाली श्रद्धा नहीं है, श्रद्धा और कामायनी। एक चीज और यहां पर याद रखिए, ये जो 10वां मंडल है इसके ऋषियों को 2 भागों में विभाजित किया गया है, शूद्र सूक्त और महासूक्त। ठीक है। बेसिक इंफॉर्मेशन के लिए इस प्लेलिस्ट में आप जा सकते हैं। ये ऋग्वेद या यूनिट 1 के नाम से आपको, यूजीसी नेट यूनिट 1 के नाम से आपको प्लेलिस्ट मिल जाएगी, उसमें जाइए और उसमें आपको ये वीडियो या आगामी जितनी वीडियो होंगी वो सारी इसी प्लेलिस्ट में मिल जाएंगी। और जो 2 महत्वपूर्ण वीडियो और पड़ी हैं जो कि बहुत पुरानी हैं, वहाँ पर जो कंटेंट है वो थोड़ा सा गहरा है, उसको आप एक बार देख लीजिए। यहाँ जो जानकारी है वो महत्वपूर्ण है, याद करने योग्य है, और जो हमारी 2 वीडियो पुरानी हैं उनमें यदि आप जाएंगे तो फिर आप इसके निचोड़ को देखेंगे। ठीक है। ठीक है। इसका जो निचोड़ है ना वो आपको उन 2 वीडियो में मिल जाएगा, तो वो 2 वीडियो आपको जरूर देखनी है, क्योंकि प्रश्न जो है ना वहाँ से भी आपको मिल जाएंगे।
तो ऐसा नहीं है कि जो पुरानी वीडियो उनको छोड़ देना है, क्योंकि जो हिस्ट्री होती है वो चेंज नहीं होती है। यदि मैं कहूँ कि पहले मंडल में 24 अनुवाक हैं तो 24 ही रहेंगे, आगे भी 24 रहेंगे और पीछे से 24 चलते आ रहे हैं, 191 सूक्त चलते आ रहे हैं, मधुछंदा इनके ऋषि हैं, अंगिरा हैं, दीर्घतमा ऋषि इत्यादि चलते रहेंगे, नहीं गृतस्मद हैं, विश्वामित्र हैं, वामदेव हैं, तो ये बदले नहीं जाते हैं। तो ऐसा का ऐसा ही चलता रहता है, ठीक है। चलिए फटाफट से उतार लीजिए इसको, स्क्रीनशॉट इसका यदि आप लेना है तो ले सकते हैं। अब तो पूरा रेड रेड सही कर दिया है। अच्छा मार्कर चल नहीं रहा था, मैं एक बार चेक कर लेता हूँ वीडियो साफ दिख रही है कि नहीं दिख रही है, क्योंकि इंस्ट्रूमेंट अच्छा ऊपर वाला दिख नहीं रहा है, ऋग्वेद का मंडल क्रम विभाजन ये नहीं दिख रहा है, पहले भी नहीं दिख रहा था हमने कहा नीचे कर देंगे तो थोड़ा सा ही नीचे किया, चलिए कोई बात नहीं। वैसे मैंने क्राइट जोन एरिया इसका बनाया हुआ है कि यहाँ से नीचे नीचे मुझे लिखना है और यहाँ से ऊपर ऊपर नहीं लिखना है, ठीक है। तो फिर भी मिस्टेक हो जाती है, वो मैंने पढ़ के तो आपको बताया था ना, जो आपको नहीं दिख रहा है वो लिख रहा है कि ऋग्वेद का मंडल क्रम विभाजन, इस तरह से मंडल क्रम विभाजन है, इसको लिख लीजिए फटाफट से। समय कितना हो गया ये और चेक कर लेता हूँ एक बार, 46 मिनट हो गए हैं। माइक भैया भी चल रहे हैं, साथ दे रहे हैं। चलिए एक चीज और देख लेते हैं। अच्छा एक चीज और लिख लो, ऐसे ही मैं देखिए यहाँ पर लिख पाऊंगा तो बहुत समय लग जाएगा। आचार्य यास्क मुनि को जानते हैं आप, जो निरुक्तकार हैं आचार्य यास्क मुनि, उन्होंने जो देवता हैं उनको 3 भागों में बांटा है। पहले है पृथ्वी स्थानीय देवता, उसके बाद अंतरिक्ष स्थानीय देवता और तीसरे हैं द्यू स्थानीय देवता। पृथ्वी स्थानीय का मतलब है जो पृथ्वी के देवता हैं, जैसे जैसे अग्नि हैं, बृहस्पति हैं, सोम हैं, ये कौन से हैं? पृथ्वी स्थानीय देवता हैं। लिख लो, आपको फटाफट लिख लो इसको, वहां पर लिखिए, टॉपिक डालिए यास्क मुनि के अनुसार देवताओं का विभाजन, ऐसे लिख लो। पहले डालो पृथ्वी स्थानीय देवता, ठीक है, पृथ्वी स्थानीय देवता में लिख लो अग्नि, बृहस्पति और सोम। उसके बाद डालो अंतरिक्ष स्थानीय देवता। अंतरिक्ष स्थानीय का मतलब है पृथ्वी और द्यू के बीच का जो भाग है अंतरिक्ष, उसको बोला जाता है, ठीक है ना। पृथ्वी है और पृथ्वी से ऊपर जो है वो द्विलोक है जहां पर सूर्य है, और अंतरिक्ष है द्विलोक और पृथ्वीलोक के बीच का स्थान अंतरिक्ष है, ठीक है ना। वहां के जो देवता हैं वो इंद्र हैं जो वर्षा इत्यादि कराते हैं, और रुद्र हैं और वायु हैं, ठीक है। तो मैंने बताया था ना, तो बीच का जो स्थान है, तो बीच में क्या क्या रहता है, देखिए इंद्र हैं जो देवता हैं जो बारिश कराते हैं, वो बीच में है, ठीक है। पृथ्वी और द्यू यानी सूरज के बीच में है। तो सीधे सीधे याद करने की जरूरत नहीं है, ट्रिक बता रहा हूँ, ठीक है। उसके बाद बात कर रहे थे रुद्र की, और फिर उसके बाद बात कर रहे थे वायु की, वायु भी हमारी बीच में रहती है, तो वायु देवता। उसके बाद आते हैं द्विस्थानीय देवता। द्विस्थानीय का मतलब है कि द्विलोक, 3 लोग है ना, पृथ्वी लोक, अंतरिक्ष लोक और द्विलोक। तो 3 लोग जो हैं इनमें पृथ्वी स्थानीय देवता आपने देख लिया है, अग्नि है, बृहस्पति हैं और सोम है, और उसके बाद इंद्र हैं, रुद्र हैं और वायु हैं, और फिर उसके बाद ये मैंने बताया आपको अंतरिक्ष के और द्विस्थानीय के देवता हैं, जैसे सूर्य हैं और विष्णु हैं, ठीक है, सूर्य हैं और विष्णु हैं। तो ये महत्वपूर्ण है, ठीक है, ये आपको याद करना है। इसको लिख लो फटाफट से। छंदों का वर्णन लिखवा दें, छंद, इसको साफ कर देते हैं पहले। ऋग्वेद में छंदों का वर्णन लिख लो। यद अक्षर परिमाणम तच्छंदः, यद अक्षर परिमाणम तच्छंदः, लिख लो फटाफट, बता रहा हूं मैं, दोबारा नहीं लिखवाऊंगा। यद अक्षर परिमाणम लिख लो, तच्छंदः, जहां पर अक्षरों की गणना की जाए या अक्षरों का परिमाण किया जाए, वहां पर, या उन्हें छंद कहते हैं। उन्हें क्या कहते हैं? छंद कहते हैं। लिख लिया? ऋग्वेद में हेडिंग डालो, ऋग्वेद में छंदों का विभाजन, ऋग्वेद में छंदों का विभाजन। इसको याद करने की एक ट्रिक लिखवा लो, एक ट्रिक लिख लो फटाफट से। ट्रक नहीं है ये, ट्रिक है अच्छा, ट्रक में भी ज्यादा सामान लोड हो जाता है और ट्रिक में भी ज्यादा सामान लोड हो जाता है, तो दोनों में सिमिलरिटी है, एकसानियत है। चलिए, गौ, अनु,
बृह पंक त्रिज। छोटा सा फॉर्मूला है, 2 बार या 3 बार पढ़ लो आराम से। गौ अनुब्रह पंक्त्रिज, गौ अनुब्रह पंक्त्रिज, गौ अनुब्रह पंक्त्रिज, गौ अनुब्रह पंक्त्रिज, गौ अनुब्रह पंक्त्रिज। याद हो गया। ग से गायत्री, कितने छंदों का वर्णन है यहां पर देखिए। गायत्री और गौ से गायत्री, आस अनु से अनुष्टुप, ठीक है। बृहति, पंक्ति, उष्णिक। अच्छा, गायत्री, गा से गायत्री, ऊ से ऊष्णिक, 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 गायत्री, ऊष्णिक, अनुष्टुप। उसके बाद बृहति, फिर पंक्ति, फिर त्रिष्टुप, फिर जगति। कितने छंद हो गए? 1 2 3 4 5 6 7, 7 है ना। गायत्री, ऊष्णिक, अनुष्टुप, बृहति, पंक्ति और त्रिष्टुप और जगति। कितने छंद हैं? 7। ठीक है। अभी एक परिभाषा लिखवाई थी, कौन सी परिभाषा थी? यद अक्षर परिमाणम तच्छंदः। जहां पर अक्षरों की गणना की जाए या अक्षरों को गिना जाए, तो गायत्री जो छंद है इसमें कितने अक्षर हैं? कितने अक्षर हैं? 24। 24 और 4 28, 4 4 प्लस 4 का अंतर रहेगा, प्लस 4 4 करते जाइए। यहाँ पर देखिए 24 28 और फिर उसके बाद 32 और फिर उसके बाद 36 और फिर उसके बाद 40 और फिर 44 और फिर 48। याद रहेगा ना। गायत्री, उष्णिक, अनुष्टुप, बृहति, पंक्ति, त्रिष्टुप और जगति। ये ट्रिक है गौ अनुब्रह पंक्त्रिज। गायत्री, उष्णिक, अनुष्टुप, बृहति, पंक्ति, त्रिष्टुप, जगति। प्लस 4 4 करना है, ठीक है। 24 4 28 4 32 4 36 4 40 4 44 और 4 48। फटाफट से इसको लिख लो। चलिए, उसके बाद भाष्यकार, ऋग्वेद के भाष्यकार। हेडिंग डाल लो फटाफट से, समय बहुत कम है, समय ज़्यादा नहीं है, लिखने में बहुत समय चला जाता है। अब से बोल के लिख करवाऊंगा, है नहीं, मुझे भी मेहनत करनी पड़ती है और समय भी बहुत लगता है। तो चलिए, अच्छा घबराइए मत, मजाक कर रहा हूँ, ठीक है। ऐसे ही क्लास चलती रहेगी, थोड़ा समय तो लगेगा लेकिन चीज़ें समझ में आएंगी। ऋग्वेद के भाष्यकार, ऋग्वेद के भाष्यकार, ठीक है। समय लिखना है आपको 625 से लेकर के 1400 ईस्वी। ईसा पूर्व नहीं है, ईस्वी है। लिख लो। पहले हैं स्कंद स्वामी, नारायण, उद्गीत, वेंकट, माधव, आनंद तीर्थ, आत्मानंद, साणाचार्य। कौन कौन से भाष्य लिखे हैं इन्होंने? कौन कौन से लिखे हैं जल्दी से बताओ। स्कंद स्वामी ऋग्वेद के प्रथम 5 अष्टकों पर
ठीक है, ऋग्वेद के प्रथम 5 अष्टकों पर। एक चीज और यहां पर ऐड करो, प्राचीन भाष्यकार। ऐसे याद करने की जरूरत नहीं है प्राचीन भाष्यकार, क्योंकि सीक्वेंस देखिए, पहले पे कौन है, स्कंद स्वामी हैं, तो सब लिखने की जरूरत नहीं है, तो स्कंद स्वामी कौन हो जाएंगे, प्राचीन हो जाएंगे। और इन्होंने जो भाष्य लिखा है वो ऋग्वेद के प्रथम 5 अष्टकों पर लिखा है, तो ये भी इस बात का प्रमाण है कि ऋग्वेद के प्रथम 5 अष्टकों पर भाष्य जिन्होंने लिखा है वो स्कंद स्वामी हैं। और सबसे पहले जो ऋग्वेद का विभाजन था, जो सबसे पहले ऋग्वेद का विभाजन था वो अष्टक क्रम के अनुसार था, उसके बाद मंडल क्रम के अनुसार ऋग्वेद का विभाजन हुआ था। ठीक है, ये भी चीजें छोटी छोटी जानने की होती हैं। तो सबसे पहले जो ऋग्वेद का विभाजन था वो अष्टक क्रम में था, और वर्तमान में जो हम ऋग्वेद पढ़ते हैं उसका जो क्रम है वो मंडल क्रम के अनुसार है। ठीक है, ऋग्वेद में या ऋग्वेद के प्रथम 5 अष्टकों पर यदि इन्होंने भाष्य लिखा है तो ये स्पष्ट याद रखिए कि ये प्राचीन भाष्यकार होंगे कि नहीं होंगे, प्राचीन भाष्यकार होंगे। उसके बाद नारायण जो हैं, इन्होंने ऋग्वेद के 6 और 7वें अष्टक पर, 7वें अष्टक पर, ठीक है। उसके बाद उद्गीत 8वें अष्टक पर, ठीक है। उसके बाद वेंकट माधव ऋग्वेद के प्रथम 40 सूक्तों पर, ठीक है, ऋग्वेद के प्रथम 40 सूक्तों पर। अच्छा, वेंकट माधव है ना, 40 पर नहीं, इन्होंने लिखा था संपूर्ण ऋग्वेद पर, संपूर्ण ऋग्वेद पर। उसके बाद आनंद तीर्थ ने लिखा था ऋग्वेद के प्रथम 40 सूक्तों पर। और फिर अस्य वामई, ठीक है, आत्मानंद ने लिखा था अस्य वामई नामक, और इन्होंने लिखा था साणाचार्य ने वेदार्थ प्रकाशक नामक भाष्य। ठीक है, जल्दी से लिख लो। आज की क्लास में इतने ही। इससे आगे के, अच्छा, ये अभी हमने कितने टॉपिक पढ़ लिए हैं, ये हमने 7 टॉपिक अभी पढ़े हैं, और इसमें लगभग मैंने 34 टॉपिक लिखे हुए हैं, जो मतलब मैंने जल्दी लिखे हैं, वो 34 टॉपिक लिखे हुए हैं। और अभी हमने इस वीडियो में केवल 7 टॉपिक को कवर किया है, तो अभी यकीन मानिए बहुत ही लंबा विषय है कि नहीं, बहुत ही कैसा विषय है, बहुत ही लंबा विषय है। लिख लिया होगा ना आपने। अच्छा, साइड हो जाए, चलिए, बहुत ही क्या है, लंबा विषय है। स्क्रीनशॉट ले लो इसका। आज की क्लास यहीं पर हम समाप्त करेंगे, क्योंकि क्लास काफ़ी लंबी हो गई है। मैं नहीं चाहता कि वीडियो बोर हो जाए, 1.5 घंटे की या 2 घंटे की बने। अगर 1 घंटे से ऊपर की भी वीडियो जाती है तो भी ये समझ लो कि मन बोर हो जाता है, नहीं, मन तो बोर हो जाता है। चलिए, अच्छा, एक चीज़ मैं आपको और बताना चाहूँगा। ये तो थी लाइव क्लास, ठीक है, ये लाइव क्लास थी, और इसमें कुछ भी कटा नहीं है, कटेगा भी नहीं, लाइव चल रही थी। और कमेंट मैं इसलिए नहीं दे पा रहा था आपके, और नहीं देख पा रहा था, क्योंकि यहाँ पर अभी इंस्ट्रूमेंट नहीं है। मेरा जो टैब है वो ख़राब पड़ा है, उसको अभी रिपेयर करवाना है। तो जब व्यवस्था हो जाएगी तो फिर हम उसको रिपेयर वगैरह करवा लेंगे, और फिर आपके कमेंट वगैरह का रिप्लाई देंगे। लेकिन जो लाइव देख रहे हैं उनके लिए तो बेचारे ही कहूँगा मैं
कोई ऑप्शन नहीं है, ऐसे ही देखना पड़ेगा। लेकिन जो रिकॉर्डेड वीडियो देखते हैं वो एक काम कर सकते हैं कि इसकी स्पीड को थोड़ा सा बढ़ा सकते हैं। कोने पर एक बार टैप करेंगे, स्क्रीन पर टैप करेंगे तो कॉर्नर पर आपको एक निशान मिलेगा गोल सर्कल टाइप में, वहाँ पर क्लिक करेंगे तो वहाँ पर नॉर्मल स्पीड का ऑप्शन आता है। स्पीड के ऑप्शन पर क्लिक करेंगे तो वहाँ पर बहुत सारी स्पीड दी हुई होती है, तो उसकी स्पीड को थोड़ा सा बढ़ा लेना। मैं नहीं कहता हूँ कि दुगनी स्पीड कर लीजिए, जितना आप समझ सकें। नहीं, मेरी बात आपको क्लियर जिस फॉर्मेट में समझ में आती हैं उस फॉर्मेट को क्लिक करिए, उस स्पीड को क्लिक करिए और फिर आप वीडियो को कंटिन्यू करिए। ठीक है, चलिए आज की क्लास यहीं समाप्त करते हैं। अगली क्लास में अगले टॉपिक के साथ शुरू होंगे। अगला टॉपिक मैं आपको बता देता हूँ, पाश्चात्य अनुवादक। ठीक है, अगला टॉपिक हम पाश्चात्य अनुवादक से शुरू करेंगे। अच्छा, मैं भूल जाऊँ तो बता देना यहाँ से, ठीक है ना। ऋग्वेद के पाश्चात्य अनुवादक जो हैं विल्सन हैं, प्रोफेसर हॉग हैं, है नहीं, प्रोफेसर लुडविन हैं या मैक्स मूलर हैं, और भी। तो कल का विषय है, कल ही चर्चा करेंगे इस पर। ठीक है, यदि आज समय होता तो आज ही इस टॉपिक को हम क्लियर करवाते, लेकिन समय जो है वो बहुत ज़्यादा हो गया है। तो चलिए, ठीक है।